Well, hello friends, welcome to another episode of Bollywood This Week. और मैं आमर अंसारी आप सभी लोगों का एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? अशरफ अली, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। Well friends, गदर 2 मुझे कई दिनों से इस विषय में, इस टॉपिक में बात करना था। मैं बस रिपब्लिक डे का इंतजार कर रहा था। जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उन सभी लोगों को हैप्पी रिपब्लिक डे कहना चाहता हूं। एंड आज का दिन इंतजार करना था मुझे, क्योंकि आज के दिन ही गदर 2 की रिलीज डेट विद द फर्स्ट लुक पोस्टर जो है वो आने वाला था। एंड लेट्स टॉक अबाउट गदर 2। देखिए गाइस, डायरेक्टर्स लाइक जेपी दत्ता, सुभाष घई, यू नो दीज पीपल, वो वेटरन्स एंड लेजेंड्स जिन्होंने हमको आइकॉनिक फिल्में दी है। यहाँ पर इनके बारे में बोलने की कोई आवश्यकता यहाँ पे बनती नहीं, क्योंकि दीज आर लेजेंड्स। इवन राजीव राय, यू नो वन ऑफ माई फेवरेट डायरेक्टर्स, चाहे वो मोरा हो, विश्वात्मा हो, त्रिदेव हो, गुप्त हो, दीज आर लेजेंड्स। लेकिन वो कहते हैं ना कि दीज लेजेंड्स हैव लॉस्ट देयर टच, यानी कि जिस तरह की फिल्में वो पहले बनाया करते थे, आज उनको उस तरह की फिल्में अगर बनाने बोले तो शायद दे वोंट सक्सीड। यू नो, हर आदमी का एक वक्त होता है, एक दौर होता है। एंड गाइज, यहाँ पर उनकी कैटेगरी में एक और डायरेक्टर आते हैं जिनका नाम है अनिल शर्मा। अनिल शर्मा ने अपने पीक पे ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी फिल्में दी है। उनमें से एक थी गदर, एक प्रेम कथा। अभी तब लोग शायद, बहुत लोग शायद पैदा भी नहीं हुए होंगे जब गदर रिलीज हुई थी, लेकिन वी वर इन स्कूल एंड आई स्टिल रिमेम्बर द पैंडेमोनियम। जब फिल्म फ्राइडे रिलीज होने रहती थी तो मंडे को लाइनें लगती थी। उस टाइम बुक माई शो नहीं होता था, सिंगल स्क्रीन ज्यादा थे, मल्टीप्लेक्सेस ना के बराबर थे, क्या नहीं थे। सत्यम शिवम सच्चिनम था वर्ली में, शायद वो भी क्लोज होने की कगार पे था। G7 था। मंडे को जो लाइन लगी थी ना गदर एक प्रेम कथा की एडवांस बुकिंग की, वो 1 किलोमीटर के ज्यादा थी। यहाँ पर सिंगल स्क्रीन था चित्रा सिनेमा, जहां पर लाइन इतनी लंबी थी। लगान ऑल्सो रिलीज ऑन द सेम डे, लेकिन लगान की टिकट्स मिल रही थी। एंड गदर वाज अ ब्लॉकबस्टर। इतना जबरदस्त माहौल था, माहौल गर्म था कि पुलिस की वैन्स जो है वो थिएटर के बाहर लगाई गई थी। एंड जब थिएटर के अंदर हम गए थे, इट वाज अ स्टेडियम। सनी देओल ने फाड़ दिया था। सनी देओल वाज अ सुपर डुपर स्टार दैट टाइम। उनकी फिल्म में बाप जैसी ओपनिंग लेती थी और वो बहुत बड़े स्टार थे वो टाइम पर। एंड गदर एक प्रेम कथा कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर है ये मेरे को बताने की कोई जरूरत नहीं है। हर एक सनी देओल का सीन, चाहे वो पंप उखाड़ने वाला सीन हो एंड द आइकॉनिक BGM, ओ हो। तारा सिंह वॉज अ लेजेंड दैट टाइम। जिस तरह से तारा सिंह पाकिस्तान में जाके उनकी वाट लगा कर आया था उन्होंने, चाहे वो ट्रेन सीक्वेंस हो, चाहे वो एक्शन सीक्वेंस हो, द वे अनिल शर्मा माउंटेड दैट फिल्म। गदर इज एन इमोशन every Indian has in his heart. Tara Singh is an emotion. Sakina, everything is etched in a memory. And जो छोटा बच्चा है वो भी हमारी सबकी यादों में ताज़ा है। एंड गाइस, जिस तरह से अभी हमने रिसेंटली देखा, किस तरह से दृश्यम जो परिवार था विजय का, वो लोगों के दिमाग में बसा हुआ था। एंड 2 अक्टूबर का क्या सिग्निफिकेंस था, वो सब जब दृश्यम 2 में वापस आए, पब्लिक पागल की तरह फिल्म देखी जाकर, पागलों की तरह 240 करोड़ के ऊपर का इंडिया नेट किया है। एंड अगर सेम इमोशन, सेम कनेक्टिविटी अनिल शर्मा अगर रिक्रिएट कर देते हैं ना गदर 2 के लिए, देन गाइस ट्रस्ट मी ऑन दिस वन, दिस इंडिपेंडेंस डे न्यू रिकॉर्ड्स विल बी रिटन। क्योंकि गाइस, इस फिल्म के ऑनसेट वीडियोस मैंने देखा हूं, इस फिल्म की शूटिंग के जो वीडियोस है वो मैंने देखा हूं। एंड गाइस, दे हैव क्रिएटेड मैजिक ऑन द बिग स्क्रीन। ट्रस्ट मी, जो स्केल पे अनिल शर्मा ने शूट किया है ऑन सेट जाके, लाइव लोकेशन, लाइव ब्लास्ट, लाइव एक्शन सीक्वेंसेस, वही विंटेज सनी देओल है, वही मारा मारी है इस फिल्म में। अगर कहानी सही बैठी एंड अगर इमोशंस परफेक्ट बैठे, देन बी श्योर कि दिस इंडिपेंडेंस डे सनी देओल एंड अनिल शर्मा विल स्मैश द बॉक्स ऑफिस एंड ब्रेक इट इनटू 2। गदर 2 जो है वो एक अलग लेवल पर जाएगी। वैक्सीन वॉर एंड एनिमल, इनको शायद कुछ मिले ही ना शोज वॉज। आई थिंक एनिमल एंड वैक्सीन वॉर शुड पोस्टपोन। एनिमल बाप लेवल की फिल्म है, लेकिन गदर एक इमोशन है। गदर हर हिंदुस्तानी के दिल की धड़कन है। एंड जब उसका दूसरा पार्ट आ रहा है, यहाँ पर ओपनिंग तो फिल्म बाप लेवल की लेगी। तो गाइस, ये था मेरी स्टोरी गदर को लेकर। एंड आई हैव सीन एज अ चाइल्ड द पैंडेमोनियम गदर हैड क्रिएटेड। तो ये एक बहुत ही फिनोमिना मूवी है ये। And Sunny Deol as Tara Singh coming back, what fit he is looking, man. Trust me on this one, this film has everything to smash it.
तारा सिंह इज बैक, हिंदुस्तान जिंदाबाद, सनी देओल लुकिंग मैसिव मैन। यू कैन देख रहे हो पगड़ी पहनी सनी देओल ने, इन द बियर्डेड लुक ही इज लुकिंग ब्रिलियंट एट दिस एज, द फिटनेस सनी देओल हैज, एंड ट्रस्ट मी सनी कैन शेक द सिनेमा हॉल। सनी देओल हैज द पावर कि आज भी वो स्टेडियम बना दे थिएटर को। एंड मैं अभी कह रहा हूँ कि जितनी भी फिल्में बनती है, ये कॉप यूनिवर्स, स्पाई यूनिवर्स, सनी देओल शुड बी साइंड बाय बिग प्रोडक्शन हाउसेस, ही शुड बी इन ऑल दीज फिल्म, क्योंकि सनी देओल का जो कैलिबर है, जो स्टैमिना है, बंदा जिस तरह से परफॉर्म करता है, आई मीन ब्रिलियंट मैन। आपने देखी होगी डर में जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया था, कि घाटक आई, घायल, दामिनी, गदर, ये तो मैं अपने जमाने की फिल्मों की बात कर रहा हूँ। सनी देओल स्टैमिना, इसलिए रिमेंबर जिद्दी, बहुत कम लोगों को पता है अबाउट द ब्लैक कल्चर, यू नो। जिद्दी के टिकट्स जो है ना, उस जमाने में 300 साढ़े 300 के ब्लैक होती थी, जबकि टिकट सिर्फ 30-35 रुपए की हुआ करती थी। वो जमाने में सनी देओल यूज्ड टू स्मैश रिकॉर्ड्स लाइक क्रेजी। एंड यहाँ पर भैया रॉकी भाई का डंडा छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि अब सनी देओल लेकर आया है उनका हैमर। लुक एट द साइज ऑफ द हैमर। पीछे परछत्ते उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर गाड़ियां टम्बल हो रही है। पोस्टर काफी बेसिक है बट इट हैज एन इम्पैक्ट। अनिल शर्मा, प्रोड्यूस बाय जी स्टूडियोज, तो अच्छा बड़ा प्रोडक्शन हाउस है यहाँ पर। एंड लिरिक्स सईद कादरी, म्यूजिक मिथुन का है। And Mithun can create some serious magic with his music. Trust me on this one. And written by Shaktiman, the writer. And 11th August 2023, all over the world. Sunny Deol, Gadar 2, Independence Day. And जीते भैया बड़ा हो गया अभी, तो बड़ा आएगा। अमीषा पटेल, Sunny Deol. This is gonna be big, guys. Trust me. ये एपिसोड याद रखना जब ये फिल्म रिलीज होगी। Trust me. And let's see, guys. बस फिल्म को लोग क्रिंज ना बना दे, यही उम्मीद है मेरे से, कि फिल्म की जो यहाँ पे इमोशंस है, जो उसकी कनेक्टिविटी थी ऑडियंस की, उसको बरकरार रखिए। डिसेंट स्क्रिप्ट हो, एक्शन सीन्स तो अच्छे होने वाले हैं, बस अगर वो जोन में फिट हो गया, देन कितना भी ओवर द टॉप होगा, पब्लिक विल एक्सेप्ट दिस फिल्म। गदर 2 विल बी अ सेंसेशन। ये साल का अंडरडॉग है गदर 2। बहुत कम लोगों को इससे उम्मीद है, लेकिन आई एज अ फिल्म लवर आई हैव फुल फेथ इन द ऑडियंस, क्योंकि हमने देखा गाइस मास ऑडियंस है ना, रिव्यूज, क्रिटिक्स इनको ज़रा सीरियसली लेती नहीं है। वो बस पोस्टर देखती है, उनका स्टार को देखती है, थिएटर में जाती है, उनका जब पैसा वसूल होता है ना, तो बाहर थिएटर से निकल के एक पागल रिएक्शन देती है। वो एक फिल्म की सक्सेस और फेलियर जो है उसको नापता तोलता है। सो मच का एपिसोड सभी लोगों को पसंद आया होगा। एपिसोड पसंद आया प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज वॉइस योर ओपिनियन, जितना हो सके बढ़ चढ़ के कमेंट सेक्शन में पार्ट लीजिए। आपको क्या लगता है, क्या आप मेरी बातों से वाकिफ हो, आपका क्या ओपिनियन है, क्योंकि यंगस्टर्स का ओपिनियन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के हम देखते हैं जितने भी सुपरस्टार्स है, यू नो, यंगस्टर्स जो कहते हैं वो उन पर जरा भी ध्यान नहीं देते, दे डोंट पे हीड, यू नो। मैनी एक्टर्स एंड डायरेक्टर्स स्टिल लिव इन दैट बबल। अरे हम करेंगे वो जो हमको करना है, हमको क्या लेना देना, उसके बोलने से कोई फर्क पड़ता है नहीं। द यूथ हैज द पावर। समझ में आ रहा है? ये सुबह के जो शोज खुलते हैं 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, ये यूथ देखती है जाकर। समझ में आ रहा है? कॉलेज किड्स, उनकी ओपिनियन को मैटर करना बहुत जरूरी है। तो आप लोग प्लीज, यू नो, ऑल द यंगस्टर्स, कमेंट्स में बताइए व्हाट डू यू फील अबाउट गदर 2। क्या करेक्ट हो सकता है, क्या रॉन्ग हो सकता है? तो इससे क्या है, एक परसेप्शन बनेगा अबाउट द फिल्म, जो कि आगे इसके एनालिसिस में काम आएगा। ऑलवेज से स्टे कूल मैन।